गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज का विषय है लिब्रे ऑफिस का परिचय, या आप इसे कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस। इसके अंतर्गत आज आप जो टॉपिक देखने वाले हैं वो इस प्रकार है। व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस, तीसरा हाउ टू डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, चौथा है आपका हाउ टू इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस, पांचवा है कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, और सबसे अंतिम और आखिरी है आपका एडवांटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो कुल मिला के यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ साथ अंतिम इसका होते तक आप जो है लिब्रे ऑफिस से पूरी तरीके से परिचित हो जाएंगे। तो देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस, या आप इसे कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक ऑफिस सूट है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइन जैसी एप्लीकेशन है। ये सॉफ्टवेयर सभी प्लेटफॉर्म पर कंपैटिबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एंड लाइनक्स इत्यादि। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल और पावर पॉइंट की जगह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दिया गया है। और भी इसमें कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ एंड लिब्रे ऑफिस मैथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप ब्लू आइकॉन देख रहे हैं बड़ा सा, वो लिब्रे ऑफिस राइटर का आइकॉन है। उसी प्रकार से जो ग्रीन आइकॉन है वो लिब्रे ऑफिस कैल का आइकॉन है। जो ऑरेंज आइकॉन है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आइकॉन है, जो कि पावर पॉइंट और अपना एक्सेल सीट और एमएस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। सेम इसमें भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने स्टार्ट बटन पर जाके लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। इसमें कंटिन्यूसली सारे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मौजूद सारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कि कह सकते हैं आप, वो सारे के सारे एक लाइन से आपको दिखाई देंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके राइटर, कैल, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ एंड बेस, ये सारे जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो एक ही फाइल में एक ही जगह ओपन होकर दिखाई दे रहे हैं आपको। इनमें से सबसे प्रथम जो होगा वो आपका राइटर डॉक्यूमेंट होगा। तो जब भी लिब्रे ऑफिस आप ओपन करते हैं तो आपको सामने 6 प्रोग्राम दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहले लिब्रे ऑफिस होता है। तो चलिए अब इसे आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे सबसे पहले, तो इस प्रकार की जो विंडो है वो आपको दिखाई देगी बहुत सारे ऑप्शंस के साथ, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा इंटरफेस है, जैसे टाइटल बार, टूल बार, कंट्रोल बटन, मेन्यू, स्टेटस बार इत्यादि। तो अब हम स्टूडेंट्स इन प्रत्येक ऑप्शंस के बारे में डीपली वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर टाइटल बार। तो टाइटल बार, ये बार एप्लीकेशन में सबसे ऊपर होता है, जिसमें एप्लीकेशन नाम, एप्लीकेशन आइकॉन, फाइल का नाम और कंट्रोल बटन प्रदर्शित होते हैं। टाइटल बार में सिर्फ एक चेंजिंग होती है। जब आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो आपको टाइटल बार में अनटाइटल 1 शो होगा, लेकिन फाइल को सेव करने के बाद इसमें फाइल का नाम आपको दिखाई देगा। आपका दूसरा टॉपिक है कंट्रोल बटन। टाइटल बार के राइट साइड पर कंट्रोल बटन आइकॉन होता है, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन के साथ दिखाई देता है। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने पर आपकी विंडो टास्क बार में आ जाती है और वो आपको दिखाई नहीं देती। इसकी शॉर्टकट की अल्ट और स्पेस बार +N है।
अब आप देखेंगे मैक्सिमाइज के बटन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपकी विंडो को बड़ा करने और वापस उसी जगह पर लाने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइज के बटन को समझने के लिए आप देखेंगे कि इसमें एक छोटी खिड़की के समान आकृति होती है। यदि आपका विंडो का साइज कम है तो इसमें मैक्सिमाइज का ऑप्शन होगा, और यदि विंडो फुल स्क्रीन पर है तो रिस्टोर नाम का ऑप्शन वर्क करेगा। अब आइए देखते हैं क्लोज ऑप्शन। क्लोज इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मेन्यू बार। ये बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर के सभी ऑप्शन या टूल को इस मेनू के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। इस मेनू को एक्टिव करने के लिए अल्ट या F10 की का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आप देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार में शॉर्टकट कमांड दिया होता है, जिसकी हेल्प से आप जल्दी अपने कमांड को रन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार। यदि आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षित और खूबसूरत बनाना है, तो इस टूल बार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है रूलर। रूलर डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर की ओर तथा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट, टैब्स, इंडेंट्स तथा पेज मार्जिन को निर्धारित या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रॉल बार। विंडो के अंदर राइट साइड और नीचे स्थित हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं। इनका डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे स्टेटस बार। एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे स्थित होती है, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे कि लाइन नंबर, पेज नंबर, वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर इत्यादि दिखाई देता है। इसके बाद आप देखेंगे जूम स्लाइडर। यह स्टाइल बार के राइट हैंड साइड में स्थित होता है। पेज के साइज को बढ़ाने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर को मिनिमम 20% तथा मैक्सिमम 600% तक जूम किया जा सकता है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस। इसके अंतर्गत आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस की रचना कब हुई। तो स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस को पहली बार दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा 28 सितंबर 2010 को रिलीज किया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया। इस सॉफ्टवेयर को C++, जावा, पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप इंटरनेट से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.libreoffice.org से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस वीडियो के लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले स्लाइड पर टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस। अब दोस्तों, चूंकि हमने लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना सीख लिया है, अब हम इसे अपने सिस्टम या पीसी या लैपटॉप पर इंस्टॉल करना देखेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर हमने आपको इसे डाउनलोड करने के बारे में बताया है। तो आपको सबसे पहले इसका लेटेस्ट वर्जन चूज़ करना है या सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डाउनलोडिंग पश्चात लिब्रे ऑफिस की जो एक्स फाइल आपके विंडो पर डाउनलोड होगी उसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। डबल क्लिक करके ओपन करने के पश्चात लिब्रे ऑफिस विजार्ड का जो टैब है वो ओपन होगा। उस टैब के अंतर्गत आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ब्राउज की सहायता से लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको
नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको इसके बाद इंस्टॉल नाउ और कस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सीधे सीधे इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट आपको वेट करना होगा। आपकी सिस्टम की स्पीड के हिसाब से ये इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में। वेट करने के बाद जब ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें। याद रखिए ये कंपलसरी है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर करें। पूरी तरीके से सिस्टम वापस रीस्टार्ट होने पर आपको अपने विंडो स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन करके लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के घटक। लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट के अंतर्गत आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ एंड लिब्रे ऑफिस मैथ, ये सभी 6 प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं आपको दिखाई देंगे। लिब्रे ऑफिस में मेन 3 एप्लीकेशन मौजूद होती है जो आपको नीचे दिख रही है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान कार्य करती है, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान कार्य करती है, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान कार्य करती है। स्टूडेंट्स, आपको 3 मुख्य इन्हीं एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स पर कार्य करना है जो कि मोस्ट MS वर्ड में भी इस्तेमाल होती है, और यही आपको लिब्रे ऑफिस में भी इस्तेमाल करनी सीखनी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपको लिब्रे ऑफिस के एडवांटेज या लाभ के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में MS वर्ड जो है काफ़ी हद तक फैला हुआ है बोल सकते हैं आप, या चल रहा है बोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको लिब्रे ऑफिस इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, और या फिर क्यों ज़रूरत पड़े आपको। तो सबसे इसका मेन पॉइंट है कि आपको लिब्रे ऑफिस इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। वो पहला पॉइंट ये है, या आप इसके पहला लाभ बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, कि नो लाइसेंस फीस। दोस्तों, आप जब भी इसे इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें 0 लाइसेंस फीस जो होती है, निःशुल्क है ये सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस किसी के लिए भी बिना किसी लागत के उपयोग और वितरण करने के लिए स्वतंत्र है। कई सुविधा को जैसे अन्य कार्यालय स्वीट जैसे कि PDF निर्यात में अतिरिक्त लागत एड इन के रूप में उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस के साथ यह मुफ्त है। अब अभी या भविष्य में आने वाले कल में कभी भी आपको इसका पैसा या शुल्क जो है नहीं देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सर्विस है इसकी। अगर आप MS ऑफिस भी इस्तेमाल करते हैं और MS ऑफिस के पास अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसका लाइसेंस वर्जन आपको खरीदना पड़ता है MS ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस में आपको इसका कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही इसकी कोई लाइसेंस की होती है जो कि आप सिस्टम में डालें तभी ये चलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपल आपको इसके ऑफिशियल साइट में जाना है और इसे डाउनलोड करना है और सिंपल इसे यूज़ करना शुरू करना है। क्योंकि ये एक सेकंड टॉपिक है आपका ओपन सोर्स, क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप लिब्रे ऑफिस को बिना किसी लाइसेंस की मदद से सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी वितरित कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसको संशोधित भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप इसको और बेटर बनाना चाहते हैं तो आप इसे कोडिंग करके इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है आपको ये। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स होता है लिब्रे ऑफिस में कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर और कई ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत इसको चलाया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर भी, मैक OS पर, और साथ ही साथ इसमें लाइनक्स पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट। स्टूडेंट्स, ये 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सारी भाषाओं में है, काफ़ी सारी लैंग्वेज में ही आता है। लिब्रे ऑफिस यूज़र इंटरफेस जिसमें स्पेलिंग, हाई फैशनेस और थिसारस डिक्शनरी आदि शामिल है, और ये जो है 100 भाषाओं और बोलियों में भी उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट यानी कि CTL और राइट टू लेफ्ट यानी कि RTL लेआउट भाषाएं जैसे उर्दू है ना और अरबी के लिए समर्थन प्रदान करता है। समर्थन प्रदान करना मतलब कि इसमें ये सारी भाषाएं ऐड है ऑलरेडी। आप चाहें तो इन भाषाओं में भी इसे
इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये एकदम यूज़र फ्रेंडली आपको लगे और आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस का जो इंटरफेस है उसके सारे जो घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं वो आपस में उनके ऑप्शंस में काफ़ी मेल जोल है। यानी कि आप समझ लीजिए जो कैल्स में जितने ऑप्शन मिलेंगे आपको उसके अधिकतर 80% या 70% ऑप्शन आपको राइटर में या इम्प्रेस में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से आपको लिब्रे ऑफिस जो है इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और सीखने के लिए अच्छी बात है भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सभी जानते हैं, लिब्रे ऑफिस को काफ़ी कम लोग जानते हैं, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा प्रदान करता है। इसी वजह से हमारे 10th क्लास में ये टॉपिक को ऐड किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टिंग लेवल से इसका इस्तेमाल करना सीखें और समझें कि ओपन ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है, जब इसके लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी में लिब्रे ऑफिस भी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन जो है अच्छा लगा होगा, आपको इसमें कुछ सीखने मिला होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 10th इस क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इससे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेम ही है सबका, चाहे वो 9 का हो चाहे 10 का हो। लिब्रे ऑफिस के लिए मैंने एक ही इंट्रोडक्शन रेडी किया है और वो ये है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।